श्रीमद्भागवत गीता अध्याय 14। प्रस्तुति मोनू तिवारी जी द्वारा भक्ति रंगमंच चैनल के माध्यम से। गुणत्रय विभाग योग मानव जीवन, प्रकृति और चेतना के सबसे सूक्ष्म रहस्यों को खोलता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि संपूर्ण सृष्टि तीन गुणों सत्व, रजस और तमस के अधीन है। यही तीन गुण मनुष्य के स्वभाव, कर्म, विचार, आचरण, बंधन और मुक्ति सब कुछ निर्धारित करते हैं। अब तक गीता के पूर्व अध्यायों में भगवान ने ज्ञान, कर्म, भक्ति और विराट रूप का उपदेश दिया। अध्याय 14 उन सब का सार प्रस्तुत करता है और बताता है कि जीव किस प्रकार इन गुणों में बंधकर जन्म मृत्यु के चक्र में घूमता है तथा कैसे इनसे ऊपर उठकर परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। भगवान का उपदेश, परम ज्ञान की घोषणा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अब वे उसे सबसे श्रेष्ठ ज्ञान देने जा रहे हैं, जिसे जानकर ऋषिमुनि भी परम सिद्धि को प्राप्त हुए। यह ज्ञान केवल बौद्धिक नहीं बल्कि अनुभवात्मक है, जो आत्मा को प्रकृति के बंधन से मुक्त करता है। यहाँ भगवान यह भी स्पष्ट करते हैं कि आत्मा शुद्ध, अविनाशी और अकर्ता है, परंतु प्रकृति के तीन गुणों के कारण वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाती है। प्रकृति और पुरुष का संबंध। इस अध्याय में भगवान बताते हैं कि प्रकृति, माया और पुरुष, आत्मा के संयोग से सृष्टि की रचना होती है। प्रकृति में तीन गुण स्वभावतः विद्यमान हैं। आत्मा स्वयं निर्गुण है, पर जब वह प्रकृति से जुड़ती है तब गुणों के प्रभाव में आ जाती है। यही संयोग जीव को जन्म देता है और वही बंधन का कारण बनता है। सत्व गुण का विस्तार। सत्व गुण को भगवान निर्मल, प्रकाशमान और ज्ञान उत्पन्न करने वाला बताते हैं। सत्व गुण के लक्षण: शुद्धता, ज्ञान की इच्छा, संतोष, करुणा, संयम, विवेक। सत्व गुण में स्थित व्यक्ति ज्ञान से बंधा रहता है, सुख और शांति का अनुभव करता है, सत्य और धर्म की ओर झुकाव रखता है। परंतु भगवान स्पष्ट करते हैं कि सत्व भी बंधन ही है, क्योंकि यह सुख और ज्ञान के आसक्ति से जीव को बांधता है। रजस गुण का विस्तार। रजस गुण को भगवान इच्छा, कर्म और लालसा से उत्पन्न बताते हैं। रजस गुण के लक्षण: कामना, लोभ, महत्वाकांक्षा, बेचैनी, अहंकार। रजस गुण में स्थित व्यक्ति फल की इच्छा से कर्म करता है, कभी संतुष्ट नहीं रहता, सफलता और असफलता में उलझा रहता है। रजस गुण जीव को कर्म के बंधन में डाल देता है और उसे लगातार कर्मफल के चक्र में फंसाए रखता है। तमस गुण का विस्तार। तमस गुण को भगवान अज्ञान, प्रमाद और आलस्य से उत्पन्न बताते हैं। तमस गुण के लक्षण: अज्ञान, आलस्य, निद्रा, मोह, हिंसा, असावधानी। तमस गुण में स्थित व्यक्ति विवेक खो देता है, कर्तव्य से विमुख हो जाता है, पतन की ओर बढ़ता है। तमस गुण सबसे अधिक विनाशकारी है, क्योंकि यह आत्मा को अंधकार में ढक देता है। मृत्यु के समय गुणों का प्रभाव। भगवान बताते हैं कि मृत्यु के समय जो गुण प्रधान होता है वही अगले जन्म को निर्धारित करता है। सत्व गुण ऊंचे लोक या श्रेष्ठ जन्म। रजस गुण मनुष्य लोक में कर्मशील जन्म। तमस गुण निम्न योनिया। इससे यह स्पष्ट होता है कि जीवन भर का आचरण ही मृत्यु और पुनर्जन्म की दिशा तय करता है। गुणों की पहचान के संकेत। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि मनुष्य अपने भीतर गुणों की पहचान कैसे करे। जब ज्ञान, प्रकाश और प्रसन्नता बढ़े सत्व, जब अशांति, इच्छा और दौड़ भाग बढ़े रजस,
जब आलस्य, भ्रम और प्रमाद बढ़े तमस। यह आत्मनिरीक्षण का अत्यंत महत्वपूर्ण मार्ग है। गुणातीत अवस्था का वर्णन। अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण भाग गुणातीत अवस्था है। गुणातीत व्यक्ति सुख दुख में समान रहता है, मान अपमान में विचलित नहीं होता, मित्र और शत्रु में भेद नहीं करता, कर्म करता है पर आसक्ति रहित। वह जानता है कि सभी क्रियाएं गुणों द्वारा हो रही हैं, मैं करता नहीं हूं। भक्ति द्वारा गुणों से परे जाना। भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट घोषणा करते हैं, जो अनन्य भक्ति से मेरी सेवा करता है वह इन तीनों गुणों को पार कर ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। यह गीता का अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। केवल ज्ञान या कर्म से नहीं, बल्कि भक्ति से गुणों का अतिक्रमण संभव है। भक्ति आत्मा को परमात्मा से जोड़ देती है और माया के प्रभाव को काट देती है। ब्रह्मा की स्थिति। अध्याय के अंत में भगवान बताते हैं कि वे ही अमृत के आधार हैं, अविनाशी ब्रह्मा हैं, शाश्वत धर्म और परम आनंद का स्रोत हैं। अर्थात गुणों से ऊपर उठकर जो भगवान को प्राप्त करता है वही सच्चे अर्थों में मुक्त होता है। अध्याय 14 का जीवन में प्रयोग। इस अध्याय से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम अपने गुणों को पहचानें, तमस से बचें, रजस को शुद्ध करें, सत्व को विकसित करें और अंततः भक्ति द्वारा गुणातीत बने। यह अध्याय आत्मविकास, साधना और जीवन प्रबंधन का अद्भुत मार्गदर्शन है। उपसंहार। गुणत्रय विभाग योग हमें यह सिखाता है कि हम शरीर, मन या विचार नहीं हैं, हम शुद्ध आत्मा हैं। गुण आते जाते रहते हैं, पर जो उन्हें देखता है वही वास्तविक मैं है। जो इस सत्य को समझ लेता है वही संसार में रहते हुए भी मुक्त हो जाता है। हरि तत्सत। गुणत्रय विभाग योग मानव जीवन, प्रकृति और चेतना के सबसे सूक्ष्म रहस्यों को खोलता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि संपूर्ण सृष्टि 3 गुणों सत्व, रजस और तमस के अधीन है। यही 3 गुण मनुष्य के स्वभाव, कर्म, विचार, आचरण, बंधन और मुक्ति सब कुछ निर्धारित करते हैं। अब तक गीता के पूर्व अध्यायों में भगवान ने ज्ञान, कर्म, भक्ति और विराट रूप का उपदेश दिया। अध्याय 14 उन सबका सार प्रस्तुत करता है और बताता है कि जीव किस प्रकार इन गुणों में बंधकर जन्म मृत्यु के चक्र में घूमता है तथा कैसे इनसे ऊपर उठकर परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। गुणत्रय विभाग योग के प्रमुख श्लोक क्रमवार दिए जा रहे हैं। प्रत्येक के साथ सरल एवं भावार्थपूर्ण हिंदी अर्थ प्रस्तुत है। इसके बाद पहले से दी गई विस्तृत व्याख्या उसी अध्याय की व्यावहारिक व्याख्या के रूप में समझी जाए। श्लोक 1। श्री भगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानाना ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गता है। हिंदी अर्थ। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें सभी ज्ञानों में उत्तम परम ज्ञान फिर से कहूंगा, जिसे जानकर अनेक महर्षि इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। श्लोक 2। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागता है सर्गेपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। हिंदी अर्थ। इस ज्ञान का आश्रय लेकर मनुष्य मेरी ही तरह के स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं। वे न सृष्टि के समय जन्म लेते हैं और न प्रलय के समय विचलित होते हैं। श्लोक 3। मम योनिर्महद्भ्यहं तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हिंदी अर्थ। हे भारत, महाब्रह्म मेरी योनि है, उसमें मैं गर्भ स्थापित करता हूँ, उससे समस्त प्राणियों की उत्पत्ति होती है। श्लोक 4। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः
तासा ब्रह्मा महद्योनिर्ह बीज प्रदः पिता। हिंदी अर्थ, हे कुंती पुत्र, सभी योनियों में उत्पन्न होने वाले प्राणियों की महान योनि प्रकृति है और मैं बीज देने वाला पिता हूँ। श्लोक 5। सत्व रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवा है, निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम व्ययम। हिंदी अर्थ, हे महाबाहु अर्जुन, सत्व, रजस और तमस ये तीनों गुण प्रकृति से उत्पन्न हैं और अविनाशी आत्मा को शरीर में बांध देते हैं। श्लोक 6। सत्व गुण, तत्र सत्व निर्मलत्वात् प्रकाशकम नाम्यम, सुख संगेन बधनाति ज्ञान संगेन चानघ। हिंदी अर्थ, हे निष्पाप अर्जुन, सत्व गुण निर्मल होने के कारण प्रकाश देने वाला और विकार रहित है। यह सुख और ज्ञान की आसक्ति से आत्मा को बांधता है। श्लोक 7। रजस गुण, रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासंग समुद्भवम्, तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। हिंदी अर्थ, हे कुंती पुत्र, रजोगुण को इच्छा और आसक्ति से उत्पन्न जानो। यह कर्मों की आसक्ति द्वारा जीव को बांधता है। श्लोक 8। तमस गुण, तमस्त्व ज्ञानजं विद्धि मोहन सर्वदेहिना, प्रमादालस्य निद्राभिस्तन निबध्नाति भारत। हिंदी अर्थ, हे भारत, तमोगुण अज्ञान से उत्पन्न है जो सभी जीवों को मोह में डालता है। यह प्रमाद, आलस्य और निद्रा से जीव को बांधता है। श्लोक 16। कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलम्, रजसस्तु फलं दुःखमज्ञान तमसः फलम्। हिंदी अर्थ, सत्व गुण से किए गए कर्म का फल शुद्ध और सुखद होता है, रजस का फल दुःखद और तमस का फल अज्ञान होता है। श्लोक 18। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः, जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। हिंदी अर्थ, सत्व में स्थित लोग ऊंचे लोकों को जाते हैं, रजस वाले मध्य लोक में रहते हैं और तमस में स्थित लोग अधोगति को प्राप्त होते हैं। श्लोक 19। नान्य गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति, गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। हिंदी अर्थ, जब मनुष्य यह देख लेता है कि गुणों के सिवा कोई कर्ता नहीं है और गुणों से परे मुझे जान लेता है, तब वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। श्लोक 20। गुणाने तान्तीत्य त्रीन् देहि देहसमुद्भवान्, जन्म मृत्युजरादो खैर विमुक्तो मृतमश्नुते। हिंदी अर्थ, जब जीव इन तीनों गुणों को पार कर जाता है तब वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और दुःख से मुक्त होकर अमरत्व को प्राप्त होता है। श्लोक 26। भक्ति द्वारा गुणातीत, मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, स गुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। 14.26। हिंदी अर्थ, जो मनुष्य अविचल भक्ति योग द्वारा मेरी सेवा करता है वह इन तीनों गुणों को पार करके ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। श्लोक 27। उपसंहार, ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहममृतस्याव्ययस्य च, शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कांतिकस्य च। 14.27। हिंदी अर्थ, मैं ही उस अविनाशी ब्रह्मा का आधार हूँ जो अमर है, शाश्वत धर्म है और परम आनंद का स्रोत है। भगवान का उपदेश, परम ज्ञान की घोषणा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अब वे उसे सबसे श्रेष्ठ ज्ञान देने जा रहे हैं, जिसे जानकर ऋषि मुनि भी परम सिद्धि को प्राप्त हुए। यह ज्ञान केवल बौद्धिक नहीं बल्कि अनुभवात्मक है, जो आत्मा को प्रकृति के बंधन से मुक्त करता है। यहाँ भगवान यह भी स्पष्ट करते हैं कि आत्मा शुद्ध, अविनाशी और अकर्ता है, परंतु प्रकृति के 3 गुणों के कारण वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाती है। प्रकृति और पुरुष का संबंध। इस अध्याय में भगवान बताते हैं कि प्रकृति, माया और पुरुष, आत्मा के संयोग से सृष्टि की रचना होती है। प्रकृति में 3 गुण स्वभावतः विद्यमान हैं।
आत्मा स्वयं निर्गुण है, पर जब वह प्रकृति से जुड़ती है तब गुणों के प्रभाव में आ जाती है। यही संयोग जीव को जन्म देता है और वही बंधन का कारण बनता है। सत्व गुण का विस्तार। सत्व गुण को भगवान निर्मल, प्रकाशमान और ज्ञान उत्पन्न करने वाला बताते हैं। सत्व गुण के लक्षण: शुद्धता, ज्ञान की इच्छा, संतोष, करुणा, संयम, विवेक। सत्व गुण में स्थित व्यक्ति ज्ञान से बंधा रहता है, सुख और शांति का अनुभव करता है, सत्य और धर्म की ओर झुकाव रखता है। परंतु भगवान स्पष्ट करते हैं कि सत्व भी बंधन ही है, क्योंकि यह सुख और ज्ञान के आसक्ति से जीव को बांधता है। रजस गुण का विस्तार। रजस गुण को भगवान इच्छा, कर्म और लालसा से उत्पन्न बताते हैं। रजस गुण के लक्षण: कामना, लोभ, महत्वाकांक्षा, बेचैनी, अहंकार। रजस गुण में स्थित व्यक्ति फल की इच्छा से कर्म करता है, कभी संतुष्ट नहीं रहता, सफलता और असफलता में उलझा रहता है। रजस गुण जीव को कर्म के बंधन में डाल देता है और उसे लगातार कर्मफल के चक्र में फंसाए रखता है। तमस गुण का विस्तार। तमस गुण को भगवान अज्ञान, प्रमाद और आलस्य से उत्पन्न बताते हैं। तमस गुण के लक्षण: अज्ञान, आलस्य, निद्रा, मोह, हिंसा, असावधानी। तमस गुण में स्थित व्यक्ति विवेक खो देता है, कर्तव्य से विमुख हो जाता है, पतन की ओर बढ़ता है। तमस गुण सबसे अधिक विनाशकारी है, क्योंकि यह आत्मा को अंधकार में ढक देता है। मृत्यु के समय गुणों का प्रभाव। भगवान बताते हैं कि मृत्यु के समय जो गुण प्रधान होता है वही अगले जन्म को निर्धारित करता है। सत्व गुण ऊंचे लोक या श्रेष्ठ जन्म। रजस गुण मनुष्य लोक में कर्मशील जन्म। तमस गुण निम्न योनिया। इससे यह स्पष्ट होता है कि जीवन भर का आचरण ही मृत्यु और पुनर्जन्म की दिशा तय करता है। गुणों की पहचान के संकेत। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि मनुष्य अपने भीतर गुणों की पहचान कैसे करे। जब ज्ञान, प्रकाश और प्रसन्नता बढ़े सत्व, जब अशांति, इच्छा और दौड़ भाग बढ़े रजस, जब आलस्य, भ्रम और प्रमाद बढ़े तमस। यह आत्मनिरीक्षण का अत्यंत महत्वपूर्ण मार्ग है। गुणातीत अवस्था का वर्णन। अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण भाग गुणातीत अवस्था है। गुणातीत व्यक्ति सुख दुख में समान रहता है, मान अपमान में विचलित नहीं होता, मित्र और शत्रु में भेद नहीं करता, कर्म करता है पर आसक्ति रहित। वह जानता है कि सभी क्रियाएं गुणों द्वारा हो रही हैं, मैं करता नहीं हूं। भक्ति द्वारा गुणों से परे जाना। भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट घोषणा करते हैं, जो अनन्य भक्ति से मेरी सेवा करता है वह इन तीनों गुणों को पार कर ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। यह गीता का अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। केवल ज्ञान या कर्म से नहीं, बल्कि भक्ति से गुणों का अतिक्रमण संभव है। भक्ति आत्मा को परमात्मा से जोड़ देती है और माया के प्रभाव को काट देती है। ब्रह्मा की स्थिति। अध्याय के अंत में भगवान बताते हैं कि वे ही अमृत के आधार हैं, अविनाशी ब्रह्मा हैं, शाश्वत धर्म और परम आनंद का स्रोत हैं। अर्थात गुणों से ऊपर उठकर जो भगवान को प्राप्त करता है वही सच्चे अर्थों में मुक्त होता है। अध्याय 14 का जीवन में प्रयोग। इस अध्याय से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम अपने गुणों को पहचानें, तमस से बचें, रजस को शुद्ध करें
सत्व को विकसित करें और अंततः भक्ति द्वारा गुणातीत बने। यह अध्याय आत्मविकास, साधना और जीवन प्रबंधन का अद्भुत मार्गदर्शन है। उपसंहार। गुणत्रय विभाग योग हमें यह सिखाता है कि हम शरीर, मन या विचार नहीं हैं, हम शुद्ध आत्मा हैं। गुण आते जाते रहते हैं, पर जो उन्हें देखता है वही वास्तविक मैं है। जो इस सत्य को समझ लेता है वही संसार में रहते हुए भी मुक्त हो जाता है। हरि तत्सत। मंगलाचरण। हे श्री कृष्ण, हे योगेश्वर, हे करुणा सागर प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जैसे आपने कुरुक्षेत्र की भूमि पर अर्जुन को यह दिव्य ज्ञान प्रदान किया, वैसे ही आज हमारे हृदय में भी उस ज्ञान का प्रकाश प्रकट हो। यह ज्ञान केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि जीवन को रूपांतरित करने के लिए है। श्लोक 1 का विस्तार। श्री भगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानाना ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परान सिद्धिमितो गता है। भावार्थ का विस्तार। भगवान श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन को स्पष्ट करते हैं कि जो ज्ञान अब वे देने जा रहे हैं वह साधारण ज्ञान नहीं है। यह न तो केवल शास्त्रों में पढ़ा जाने वाला ज्ञान है और न ही तर्क से सिद्ध होने वाला। यह वह परम ज्ञान है जिसे जानकर ऋषिमुनि संसार के बंधनों से मुक्त हो गए। यहाँ भूयः शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है फिर से। भगवान पहले भी ज्ञान दे चुके हैं, परंतु यह ज्ञान उनसे भी सूक्ष्म है। यह बताता है कि गीता का ज्ञान एक सीढ़ी की तरह है, हर अध्याय पिछले अध्याय से भी अधिक गहराई में ले जाता है। मनुष्य सामान्यतः सोचता है कि वह जो जानता है वही सत्य है, परंतु भगवान बताते हैं कि जब तक मनुष्य गुणों के बंधन में है तब तक उसका ज्ञान अपूर्ण है। यही कारण है कि बड़े बड़े विद्वान भी दुखी रहते हैं, क्योंकि उन्होंने गुणों के रहस्य को नहीं समझा। आधुनिक जीवन में श्लोक 1 की प्रासंगिकता। आज का मनुष्य जानकारी से भरा हुआ है, पर ज्ञान से खाली। मोबाइल, इंटरनेट, पुस्तकें, सब कुछ उपलब्ध है, पर शांति नहीं है। इसका कारण यही है कि हम भूमिका में हमने जाना कि सृष्टि कैसे प्रकृति और पुरुष आत्मा के संयोग से उत्पन्न होती है। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि वही प्रकृति 3 गुणों के रूप में कार्य करती है, सत्व, रजस और तमस। इन तीनों गुणों में सत्व गुण सबसे शुद्ध, सबसे उज्ज्वल और सबसे कल्याणकारी माना गया है। सामान्य रूप से लोग सोचते हैं कि सत्व गुण ही मुक्ति है, परंतु श्री कृष्ण यहाँ एक बहुत बड़ा और सूक्ष्म रहस्य प्रकट करते हैं। सत्व गुण भी बंधन है। यही बात इस अध्याय को अत्यंत गूढ़ और गहन बना देती है। श्लोक 5। सत्व रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवा है निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम व्ययम। सरल अर्थ। हे महाबाहो अर्जुन, सत्व, रजस और तमस ये तीनों गुण प्रकृति से उत्पन्न होते हैं और अविनाशी आत्मा को शरीर में बांध देते हैं। श्लोक 5 का विस्तृत भावार्थ। इस श्लोक में भगवान एक मूल सत्य स्पष्ट करते हैं। आत्मा अव्यय, अविनाशी है, परंतु फिर भी वह बंधी हुई प्रतीत होती है। यह बंधन रस्सी या जंजीर का नहीं है, बल्कि पहचान, आइडेंटिफिकेशन का है। जब आत्मा यह मान लेती है, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं अज्ञानी हूं, तभी बंधन प्रारंभ होता है। वास्तव में सुख दुख गुणों के हैं, ज्ञान अज्ञान गुणों के हैं, कर्तृत्व गुणों का है। आत्मा केवल दृष्टा, देखने वाला है। गुण क्या है? गुण का अर्थ है जो बांध ले।
प्रकृति के ये तीन गुण आत्मा को शरीर, मन और बुद्धि से जोड़ देते हैं। सत्व प्रकाश से बांधता है, रजस कर्म से बांधता है, तमस अज्ञान से बांधता है। इनमें से कोई भी गुण मुक्ति नहीं है जब तक उनसे ऊपर न उठा जाए। श्लोक 6। तत्र सत्व निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुख संगेन बधनाति ज्ञान संगेन चानघ। सरल अर्थ। हे निष्पाप अर्जुन, सत्व गुण निर्मल होने के कारण प्रकाश देने वाला और विकार रहित है। यह सुख और ज्ञान की आसक्ति से आत्मा को बांधता है। सत्व गुण का वास्तविक स्वरूप। भगवान सत्व गुण को 3 विशेषण देते हैं। 1. निर्मल। सत्व में मलिनता नहीं होती, मन शांत, साफ और संतुलित रहता है। 2. प्रकाशक। यह विवेक देता है, सही गलत का ज्ञान कराता है। 3. अनामय। यह मन और बुद्धि को विकारों से मुक्त रखता है। इसी कारण सत्व गुण को श्रेष्ठ माना गया है। सत्व गुण के प्रमुख लक्षण। सत्व प्रधान व्यक्ति में ये गुण स्वाभाविक रूप से दिखाई देते हैं। शांति और स्थिरता, संतोष, करुणा, क्षमा, सत्यप्रियता, स्वच्छता भीतर और बाहर, संयम, ईश्वर में श्रद्धा। ऐसा व्यक्ति दूसरों के दुख से द्रवित होता है। सत्व गुण और अच्छा इंसान। समाज जिस व्यक्ति को अच्छा इंसान कहता है वह प्रायः सत्व प्रधान होता है। वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, नैतिकता का पालन करता है, धर्म की ओर झुका होता है। परंतु गीता केवल अच्छा इंसान बनने तक सीमित नहीं है। गीता मुक्त आत्मा बनाना चाहती है। सत्व गुण का सूक्ष्म बंधन। यहाँ श्री कृष्ण अत्यंत सूक्ष्म सत्य कहते हैं। सत्व गुण सुख और ज्ञान की आसक्ति से बांधता है। अर्थात मुझे शांति चाहिए, मुझे अच्छा लग रहा है, मैं ज्ञानी हूं, यहीं पर बंधन छिपा होता है। ज्ञान का अहंकार। सत्व गुण का सबसे बड़ा खतरा है ज्ञान का अहंकार। व्यक्ति सोचने लगता है, मैं दूसरों से बेहतर हूं, मैं आध्यात्मिक हूं, मुझे सब पता है। यह अहंकार बहुत सूक्ष्म होता है और साधक को पता भी नहीं चलता कि वह बंध गया है। सत्व और आध्यात्मिक यात्रा। आध्यात्मिक मार्ग पर तमस सबसे नीचे, रजस मध्य अवस्था, सत्व आवश्यक सीढ़ी, परंतु लक्ष्य है गुणातीत अवस्था। सत्व तक पहुंचना आवश्यक है पर वहीं रुक जाना बाधा बन जाता है। सत्व गुण और आहार। गीता बताती है कि भोजन सीधे गुणों को प्रभावित करता है। सात्विक आहार ताजा, हल्का, शुद्ध, संतुलित। यह मन को शांत करता है और ध्यान में सहायक होता है। सत्व गुण और आधुनिक जीवन। आज का जीवन मोबाइल रजस, सोशल मीडिया रजस, देर रात जागना तमस। सत्व बढ़ाने के लिए नियमित दिनचर्या, ध्यान, सत्संग, सेवा, संयम आवश्यक हैं। सत्व गुण और धर्म। धर्म का वास्तविक अर्थ केवल पूजा नहीं है। धर्म वह जीवन शैली है जो स्वयं को और समाज को ऊपर उठाए। जहां सत्व है वहीं सच्चा धर्म है। सत्व गुण और मृत्यु। सत्व प्रधान व्यक्ति मृत्यु के समय शांत रहता है, भय से मुक्त रहता है,
और ऊंचे लोकों को प्राप्त करता है। परंतु श्री कृष्ण कहते हैं, स्वर्ग भी अंतिम लक्ष्य नहीं है। साधक के लिए सावधानियां। सत्व अपनाते समय स्वयं को श्रेष्ठ न समझें, दूसरों को नीचा न देखें, ज्ञान को नम्रता से धारण करें। भाग 2 का सार। इस भाग में हमने जाना सत्व गुण का वास्तविक स्वरूप, इसके लाभ, इसका सूक्ष्म बंधन, ज्ञान और सुख का अहंकार, जीवन में इसका प्रयोग। श्लोक 7 रजस गुण कर्म, इच्छा, तनाव और बंधन का गहन विश्लेषण में हमने देखा कि सत्व गुण कितना शुद्ध और उज्ज्वल होते हुए भी बंधन का कारण बन सकता है। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उस गुण के बारे में बताते हैं जो आज के युग में सबसे अधिक प्रभावी है, रजस गुण। रजस गुण ही मनुष्य को निरंतर दौड़ाता है, महत्वाकांक्षा देता है, कर्म में प्रवृत्त करता है, परंतु साथ ही अशांति, तनाव और असंतोष भी देता है। आधुनिक जीवन की अधिकांश समस्याएं इसी गुण से उत्पन्न होती हैं। श्लोक 7 रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासंग समुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसंगेन देहिनम्। सरल अर्थ, हे कुंती पुत्र, रजोगुण को रागात्मक जानो जो तृष्णा और आसक्ति से उत्पन्न होता है। यह जीव को कर्मों की आसक्ति के द्वारा बांध देता है। रजस गुण का मूल स्वभाव। रजस का अर्थ है गतिशीलता, उत्तेजना, दौड़। यह गुण मनुष्य को निष्क्रिय नहीं रहने देता, परंतु उसे कभी संतुष्ट भी नहीं होने देता। रजस गुण में स्थित व्यक्ति का मन हमेशा कहता है, कुछ और चाहिए, इससे बेहतर चाहिए, अभी और करना है। यही रजस की जड़ है। रजस, राग और तृष्णा। भगवान 2 शब्दों का प्रयोग करते हैं। राग किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति से चिपक जाना। तृष्णा न बुझने वाली इच्छा। रजस गुण में इच्छाएं पूरी होने पर भी समाप्त नहीं होती, बल्कि और बढ़ जाती हैं। कर्म का बंधन। रजस गुण मनुष्य को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, परंतु फल की इच्छा के साथ, पहचान और सम्मान की लालसा के साथ। यही कारण है कि रजस कर्म को बंधन बना देता है। व्यक्ति कहता है, मैंने किया, मुझे मिलना चाहिए, मेरा अधिकार है। रजस और अहंकार। रजस गुण अहंकार को मजबूत करता है। व्यक्ति स्वयं को कर्ता मानता है, नियंत्रक मानता है, दूसरों से श्रेष्ठ मानता है। यही अहंकार, संघर्ष और तनाव का मूल कारण बनता है। रजस गुण के लक्षण। रजस प्रधान व्यक्ति में ये लक्षण दिखाई देते हैं। बेचैनी, क्रोध, प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या, असंतोष, अधिक बोलना, अधिक सोचना। मन कभी शांत नहीं रहता। आधुनिक जीवन और रजस। आज का समाज लगभग पूरी तरह रजस प्रधान है। करियर की दौड़, पैसा, पद, प्रतिष्ठा, सोशल मीडिया की तुलना, यह सब रजस को पोषित करता है। रजस और तनाव। रजस गुण का स्वाभाविक परिणाम है तनाव, क्योंकि अपेक्षाएं अधिक होती हैं। परिणाम हमारे नियंत्रण में नहीं होते। यही द्वंद्व मानसिक पीड़ा देता है। रजस और संबंध। रजस गुण संबंधों को भी प्रभावित करता है। अधिकार की भावना, अपेक्षाएं, तुलना, प्रेम धीरे धीरे सौदे में बदल जाता है। रजस और सफलता। रजस सफलता दिला सकता है। धन, पद, शक्ति, परंतु शांति नहीं देता।
इसलिए बहुत से सफल लोग भी अंदर से खाली होते हैं। रजस से ऊपर उठने के उपाय गीता समाधान भी देती है। निष्काम कर्म, परिणाम भगवान को अर्पण, सेवा भावना, ध्यान। रजस को दबाना नहीं, शुद्ध करना होता है। रजस से सत्व की ओर, जब कर्म अहंकार रहित, सेवा भाव से ईश्वर अर्पण बन जाए तो रजस शुद्ध होकर सत्व बन जाता है। रजस और मृत्यु। रजस प्रधान व्यक्ति मृत्यु के समय अधूरी इच्छाओं से घिरा होता है, बेचैन रहता है और पुनः कर्मशील योनि में जन्म लेता है। साधक के लिए चेतावनी। साधक को सावधान रहना चाहिए, अधिक कर्म में न फंसे, फल की चिंता न करे, स्वयं को कर्ता न माने। भाग 3 का सार। इस भाग में हमने जाना रजस गुण का स्वरूप, इच्छा और कर्म का बंधन, आधुनिक जीवन से संबंध, इससे ऊपर उठने का मार्ग। अब तक हमने सत्व और रजस गुण को समझा। सत्व प्रकाश देता है, रजस गति देता है, लेकिन तमस गुण वह है जो चेतना को ढक देता है। तमस गुण मनुष्य को नीचे की ओर ले जाता है, अज्ञान, प्रमाद, आलस्य और मोह की ओर। यह गुण सबसे अधिक खतरनाक है, क्योंकि इसमें व्यक्ति को यह भी पता नहीं चलता कि वह गिर रहा है। श्लोक 8। तमस्त्व ज्ञानजं विद्धि मोहन सर्वदेहिना, प्रमादालस्य निद्राभिस्तन निबध्नाति भारत। सरल अर्थ हे भारत, तमोगुण अज्ञान से उत्पन्न है और सभी जीवों को मोहित करता है। यह प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा जीव को बांध देता है। तमस गुण का मूल स्वभाव। तमस का अर्थ है अंधकार। यह प्रकाश को ढक देता है, विवेक को समाप्त कर देता है। तमस में व्यक्ति सही गलत नहीं समझ पाता, कर्तव्य से भागता है, विवेक खो देता है। अज्ञान से उत्पन्न तमस। भगवान कहते हैं तमस अज्ञान से उत्पन्न होता है। अज्ञान का अर्थ है आत्मा को न जानना, जीवन के उद्देश्य को न जानना। जब उद्देश्य ही न हो तब पतन स्वाभाविक है। तमस और मोह। तमस गुण मनुष्य को भ्रम में डाल देता है। असत्य को सत्य समझना, विनाश को सुख मानना, नशा, हिंसा, अतिभोग सब तमस के रूप हैं। प्रमाद, आलस्य और निद्रा। भगवान 3 शब्दों से तमस को बांधते हैं। 1. प्रमाद, कर्तव्य जानते हुए भी न करना। 2. आलस्य, शक्ति होते हुए भी प्रयास न करना। 3. निद्रा, अत्यधिक नींद, चेतना का लोप। तमस और मानसिक पतन। तमस प्रधान व्यक्ति में नकारात्मक सोच, अवसाद, निराशा घर कर जाती है। तमस और हिंसा। तमस गुण हिंसा को जन्म देता है। दूसरों के दुख से आनंद, क्रूरता, संवेदनहीनता। यही कारण है कि तमस समाज के लिए घातक है। श्लोक 16। कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलम्, रजसस्तु फलं दुःखमज्ञान तमसः फलम्। भावार्थ, सत्व का फल सुखद, रजस का फल दुःखद और तमस का फल अज्ञान होता है। तमस का फल केवल दुःख नहीं बल्कि विवेक का नाश, अधोगति, पतन होता है। श्लोक 18। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः, जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। अर्थ, सत्व वाले ऊपर जाते हैं,
रजस वाले मध्य में रहते हैं और तमस वाले नीचे गिरते हैं। अधोगति का अर्थ। अधोगति केवल नरक नहीं है। अधोगति का अर्थ है चेतना का पतन, विवेक का ह्रास, जीवन का अर्थ खो देना। तमस और मृत्यु। तमस प्रधान व्यक्ति मृत्यु के समय भयभीत होता है, भ्रमित रहता है और निम्न योनियों को प्राप्त करता है। तमस से बाहर निकलने का मार्ग। तमस से बाहर आने के लिए दिनचर्या सुधारें, सेवा करें, सत्संग करें, आहार शुद्ध करें, धीरे धीरे कर्म में आए। तमस को हटाना होता है, दबाना नहीं। साधक के लिए चेतावनी। तमस आध्यात्मिक मार्ग का सबसे बड़ा शत्रु है। इसे पहचानना ही आधी जीत है। भाग 4 का सार। इस भाग में हमने जाना तमस गुण का स्वरूप, इसके लक्षण और परिणाम, अधोगति का अर्थ, इससे बाहर निकलने का मार्ग। अब तक हमने तीनों गुणों सत्व, रजस और तमस को अलग अलग समझा। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह बताते हैं कि इन गुणों को पहचानने वाला कौन है और उनसे परे कैसे जाया जाए। यह भाग अध्याय 14 का हृदय है, क्योंकि यहाँ से साधक बंधन की समझ से मुक्ति के अनुभव की ओर बढ़ता है। श्लोक 19। नान्य गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति, गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। सरल अर्थ। जब मनुष्य यह देख लेता है कि गुणों के अतिरिक्त कोई कर्ता नहीं है और गुणों से परे मुझे जान लेता है, तब वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। कर्ता कौन है? मनुष्य सामान्यतः कहता है, मैं करता हूं, मैंने सोचा, मैंने निर्णय लिया। परंतु श्री कृष्ण कहते हैं, कर्तृत्व गुणों का है, आत्मा का नहीं। आत्मा केवल दृष्टा है, साक्षी है, अनुमंता है। दृष्टा भाव का विकास। जब साधक यह देखना सीख जाता है, क्रोध आया, इच्छा उठी, आलस्य आया और कहता है, यह गुणों का खेल है, मैं नहीं, तभी मुक्ति का द्वार खुलता है। गुणों से परे जानना। केवल यह जान लेना कि गुण करता है पर्याप्त नहीं। दूसरा चरण है गुणों से परे परम तत्व को जानना। यही परम तत्व भगवान है। श्लोक 20। गुणानेतान्तीत्य त्रीन् देहि देहसमुद्भवान्, जन्म मृत्युजरादो खैर विमुक्तो मृतमश्नुते। भावार्थ। जब जीव इन तीनों गुणों को पार कर जाता है, तब वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और दुख से मुक्त होकर अमरत्व को प्राप्त होता है। गुणातीत का अर्थ। गुणातीत का अर्थ है गुणों का अभाव नहीं, बल्कि गुणों से असंगता। गुण रहते हैं पर साधक उनसे बंधता नहीं। गुणातीत व्यक्ति के लक्षण। गुणातीत व्यक्ति सुख दुख में समान, मान अपमान में स्थिर, मित्र शत्रु में सम, कर्म करता है पर आसक्त नहीं। श्लोक 21। अर्जुन उवाच कैर्लिंगस्त्रीन् गुणानेतान्तीतो भवति प्रभो, किमाचारः कथं चैतांस्त्रीन् गुणान्ति वर्तते। अर्जुन का प्रश्न। अर्जुन पूछते हैं, गुणातीत व्यक्ति की पहचान क्या है? उसका आचरण कैसा होता है? वह गुणों को कैसे पार करता है? श्लोक 22-23। प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पांडव, न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते, गुणा वर्तन्त इत्येव योगतिष्ठति नेङ्गते। भावार्थ। गुणातीत व्यक्ति प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह से न द्वेष करता है और न उनकी इच्छा करता है।
वह उदासीन भाव से स्थित रहता है और जानता है कि गुण ही कार्य कर रहे हैं। उदासीनता का सही अर्थ। उदासीनता का अर्थ बेरुखी नहीं, संवेदनहीनता नहीं। उदासीनता का अर्थ है असंग भाव। गुणों की पहचान कैसे करें? ज्ञान शांति सत्व, इच्छा बेचैनी रजस, आलस्य भ्रम तमस। पहचान ही मुक्ति का प्रथम चरण है। साधक के लिए अभ्यास। अपने विचार देखें, अपनी प्रतिक्रियाएं देखें, अपने भावों को देखें। देखना ही साधना है। गुणातीत जीवन का सौंदर्य। गुणातीत व्यक्ति संसार में रहते हुए भी मुक्त होता है। वह कर्म करता है पर जल में कमल की तरह। भाग 5 का सार। इस भाग में हमने जाना कर्तृत्व का रहस्य, दृष्टा भाव, गुणातीत अवस्था, साधक के अभ्यास। अध्याय 14 का यह अंतिम भाग साधना का शिखर है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण केवल यह नहीं बताते कि गुणातीत कौन है, बल्कि यह भी स्पष्ट करते हैं कि गुणातीत कैसे बना जाए। यह भाग विशेष रूप से भक्त, साधक और गृहस्थ तीनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ मुक्ति का मार्ग भक्ति के माध्यम से खोला गया है। श्लोक 24। समदुःख सुख स्वस्थ समलोष्टाश्म कांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीरस्तुल्य निंदात्म संस्तुति। भावार्थ, जो सुख दुख में समान है, मिट्टी, पत्थर और सोने को एक समान देखता है, प्रिय प्रिय में सम है, निंदा और स्तुति में स्थिर रहता है, वह गुणातीत कहलाता है। संभाव का वास्तविक अर्थ। संभाव का अर्थ यह नहीं कि मनुष्य को सुख दुख अनुभव ही न हो। संभाव का अर्थ है मन का डगमगाना बंद हो जाना। सुख आए कृतज्ञता, दुख आए स्वीकार। संसार की सबसे बड़ी परीक्षा मान अपमान, निंदा प्रशंसा, यही साधक की असली परीक्षा होती है। गुणातीत व्यक्ति प्रशंसा से फूलता नहीं, निंदा से टूटता नहीं। श्लोक 25। मानापमान्योस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। भावार्थ, जो मान अपमान में समान है, मित्र और शत्रु में समान है और कर्मों के फल का त्याग करता है, वही गुणातीत है। सर्वारंभ परित्याग का अर्थ। इसका अर्थ यह नहीं कि कर्म छोड़ दिया जाए। अर्थ है फल की आस छोड़ देना। कर्म चलता है, अहंकार नहीं। कर्म और बंधन। कर्म बंधन नहीं है, बंधन है मैं ही करता हूं, मुझे ही मिलना चाहिए। श्लोक 26। मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक। जो मनुष्य अव्यभिचारी भक्ति योग से मेरी सेवा करता है, वह इन तीनों गुणों को पार करके ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। अव्यभिचारी भक्ति क्या है? अव्यभिचारी भक्ति का अर्थ बिना शर्त, बिना सौदेबाजी, बिना अपेक्षा भक्ति, जिसमें सुख में भी स्मरण, दुख में भी स्मरण, लाभ में भी स्मरण, हानि में भी स्मरण। भक्ति सबसे सरल मार्ग। ज्ञान कठिन है, योग कठिन है, पर भक्ति सरल है, सहज है, सर्वसुलभ है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, भक्ति से ही गुणातीत बना जा सकता है। भक्ति और गुण। सत्व शुद्ध भक्ति, रजस कामना वाली भक्ति, तमस अज्ञान वाली भक्ति, पर अव्यभिचारी भक्ति तीनों से परे ले जाती है। श्लोक 27।
ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहममृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कांतिकस्य च। भावार्थ, मैं ही ब्रह्मा की प्रतिष्ठा हूँ, अमृत का आधार हूँ, शाश्वत धर्म और परम सुख का मूल हूँ। ब्रह्म भाव का अर्थ अहंकार का विसर्जन, ईश्वर से अभिन्नता, परम शांति। यह कोई कल्पना नहीं, अनुभव की अवस्था है। साधक के लिए अंतिम संदेश। भगवान यह नहीं कहते कि जंगल जाओ, सब छोड़ दो। वे कहते हैं, जहां हो जैसे हो भक्ति करो। दैनिक जीवन में गुणातीत अभ्यास। 1. प्रतिक्रिया से पहले रुकना। 2. दोषारोपण छोड़ना। 3. कृतज्ञता बढ़ाना। 4. स्मरण बनाए रखना। अध्याय 14 का सार। इस अध्याय में हमने जाना बंधन का कारण गुण, मुक्ति का मार्ग गुणातीत अवस्था, साधन भक्ति योग, अंतिम उपसंहार। जब मनुष्य यह जान लेता है कि मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं गुण नहीं, तब वह वास्तव में मुक्त होता है। ऐसी रहस्यमय कहानी सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल भक्ति रंगमंच को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।